पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इंडिया गठबंधन पर मंत्री अनिल विज का कटाक्ष, कहा इंडिया गठबंधन की पार्टियों में सामंजस्य पहले दिन से नहीं है। जगदीप सिंह डल्लेवाल की तबीयत बिगड़ने को लेकर भी बोले विज। यमुनानगर में युवती के साथ चलते ट्रक में हुआ गैंगरेप, महाराणा प्रताप चौक पर पिता का इंतजार कर रही थी युवती को ट्रक में डालकर ले गए 3 आरोपी। थाना साइबर क्राइम नूह की टीम ने 2 शातिर ठगों को किया गिरफ्तार। हरियाणा सरकार द्वारा अप्राकृतिक देहांत स्कीम के रुपए हड़पने के जुर्म में गिरफ्तार, 2 सिम और 2 मोबाइल फोन भी जब्त। जींद के सफेदों पानीपत नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा, 11 जानवर सामने आने से पिकअप खाई में जा गिरी, हादसे में 1 की मौत, 1 गंभीर घायल। हिसार के युवक को बिहार की युवती से शादी करना पड़ गया भारी, बिहार की युवती से शादी के चक्कर में हुआ ठगी का शिकार, पिस्तौल के दम पर 30,000 रुपए और मोबाइल फोन छीना। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने इंडिया गठबंधन पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि इंडिया पार्टी के इंडिया लिखने में ही गैप है, तो जहां भी आपस में सामंजस्य होना चाहिए वो पहले दिन से नहीं है और आए दिन अपने अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाता है। जैसे जहां भी जिसे लाभ मिलता है वो वैसा ही कर रहा है। नहीं, देखिए, ये जो इंडिया पार्टी है इसमें इंडिया लिखने में भी बीच बीच में गैप है। I.N.D.I.A तो इनके अंदर तो कहीं पर भी आपस में जो सामंजस्य होना चाहिए वो इनमें पहले दिन से नहीं रहा और रोज़ देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं अपने अपने क्षेत्र में जैसे जैसे जहाँ जहाँ जिसको लाभ मिलता है उस ढंग से वो कर रहे हैं। देखिए, अब ये तो पंजाब सरकार और पंजाब की धरती पर किसान बैठे हुए हैं और पंजाब में श्रीमान केजरीवाल जी की पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार है। अब वो क्यों नहीं जाके देख रहे हैं? क्यों सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना कर रहे हैं? क्यों वो स्थिति को ख़राब होने दे रहे हैं? क्या उसके पीछे भी उनकी कोई गेम है? क्या वो किसी अनहोनी का इंतज़ार कर रहे हैं? तो ये पार्टी तो कुछ भी कर सकती है। अगले 1-2 दिन में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हल्की बरसात होगी। मौसम वैज्ञानिकों ने किसानों को सलाह दी है कि आने वाले 1-2 दिन में हरियाणा के काफी क्षेत्रों में हल्की बरसात हो सकती है। ऐसे में जिन किसानों ने अपनी फसलों की सिंचाई की आवश्यकता है वो फिलहाल 2 दिन तक सिंचाई के अपने कार्य को टाल सकते हैं, ताकि बरसात के चलते उनका सिंचाई का खर्च बच सके। ये बात भिवानी कृषि विभाग केंद्र के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर देवीलाल ने किसानों को कही और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। बरसात हुई, बरसात के बाद में मौसम जो खुला था, खुलने की वजह से दिन में जो है वो अधिकतम तापमान में वृद्धि हुई और जो अधिकतम तापमान है अभी अच्छी धूप निकल रही है 2-3 दिन से, तो जो तापमान है वो 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है और जो न्यूनतम तापमान है वो 5 डिग्री के आसपास बना हुआ है। तो अभी आज मध्य रात्रि से लेकर के और कल पूरे दिन कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना बन रही है और कल के बाद आगे मौसम के साफ़ होने की संभावना है। तो किसान भाइयों से आग्रह है कि कल का इंतज़ार, जिन किसान भाइयों ने अपने खेत में पानी देना है, सिंचाई जिन फसलों को आवश्यकता है अभी, वो 1 दिन का इंतज़ार अवश्य करें, क्योंकि कल जो है वो हल्की बारिश की संभावना बन रही है। तो उसके बाद में आगे मौसम के साफ़ होने की संभावना है। छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए तो जो इसको हम वैसे अगर देसी हिंदी में बोलें तो दैनिक जो तापांतर, यानी जो दिन है मतलब रात्रि और दिन का जो ताप का अंतर है, टेम्परेचर का डिफरेंस जो है वो ज़्यादा होने की वजह से किस फसल पे हो या कोई अन्य जीव जंतु पे हो, उसका जितना अंतर बढ़ेगा उतना ही वो स्ट्रोक ज़्यादा, क्योंकि अगर रात्रि तापमान कम रहेगा न्यूनतम तापमान तो फसल उससे प्रभावित होगी और दिन में अधिकतम तापमान की वजह से प्रभावित होगी। यमुनानगर के महाराणा प्रताप चौक, जिस चौक पर अमूमन 24 घंटे आवाजाही लगी रहती है, इस चौक पर देर रात तकरीबन 10 बजे एक लड़की अपने पिता को लेने चौक पर पहुंची थी और इसी बीच एक ट्रक में 3 लोग सवार होकर आए और जबरन इस लड़की को उठाकर ट्रक में डालकर ले गए।
पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में ये कहा है कि ट्रक में 3 लोग सवार थे और तीनों ने ही जबरन उसे ट्रक में डाला और ट्रक को यमुनानगर के इंडस्ट्रियल एरिया में घुमाते रहे और बारी बारी उसके साथ गैंगरेप करते रहे। पीड़िता की आवाज सुनकर एक युवक ट्रक के पीछे भागा और मौका लगते ही ट्रक पर चढ़ भी गया। उसने शोर भी मचाया, लेकिन आरोपी बिना किसी की परवाह किए वारदात को अंजाम देते रहे। इसी बीच आरोपियों ने युवक पर भी हमला बोल दिया। हालांकि लड़की का आरोप ये भी है कि आरोपियों ने उसके साथ मारपीट भी की थी। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जी, रात तकरीबन 10:30 बजे तक का टाइम था। मैं सहारनपुर की साइड से उधर रुड़की से आ रहा था, तो कमानी चौक पर मैं जैसे ही उतरा तो कुछ मैंने ट्रक देखा और एक युवती को मतलब खींचा जा रहा था, उसके साथ ज़बरदस्ती हो रही थी और वो चिल्ला रही थी। तो मैंने देखा जैसे, तो मैं ई रिक्शा जैसे मैं घर के लिए पकड़ रहा था तो उसके सामने मैंने कहा ट्रक वाले के सामने लगा इसको फटाफट। तो उसके सामने जैसे मैंने लगवाई, उसने ट्रक वाले ने बैक की और फिर वो फटाफट से उसको भगाया और मैं तो कूद के उसमें से ट्रक के पीछे लपक गया। उन्होंने मुझे भी पूरा घसीटा, पूरा मतलब जान से मारने की मुझे कोशिश की कि ये किसी तरह गिर जाए, मर जाए, कुछ भी हो जाए, मगर मैंने पीछा नहीं छोड़ा। 2-2.5 घंटे तक ये माजरा चला। पूरे शहर में उस ट्रक ने घुमाया। एट दी एंड जाके इधर अनाज मंडी की तरफ जाके उसने ट्रक रोका। पता नहीं ट्रक रुका, पता नहीं उसका ट्रक फंसा या क्या हुआ। जैसे भी उसने युवती को धक्का दिया बाहर और फटाफट से मैंने आगे जाके उसके ट्रक के नंबर की फ़ोटो खींची। ये सारा माजरा होने के बाद मैं तुरंत लड़की को थाना ले जाकर पेश किया मैंने। रात को हमारे पास कंप्लेंट आई थी कि मैं कमानी चौक पे खड़ी थी, वहाँ एक ट्रक खड़ा था, उसमें 3 व्यक्ति थे। उन्होंने मेरे को ज़बरदस्ती ट्रक में बिठाया और ट्रक में बिठा के ले गए और चलते चलते में बारी बारी से मेरे साथ गलत काम किया और मेरे सिर पे रोड मारी, और जिस पे हमने FIR दर्ज कर दी है। थाना साइबर क्राइम नूंह की टीम ने 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है, जो जॉब कार्ड के मजदूरों की तकनीकी सहायता के संपादन करके फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनाकर फेक मोबाइल नंबर से खाते खुलवाकर लेबर डिपार्टमेंट की मिलीभगत से खाते में 2,15,000 रुपए डलवाकर धोखाधड़ी के माध्यम से रुपए हड़पते थे। तो पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 मोबाइल फोन और 2 सिम कार्ड और अन्य सामान भी बरामद किया है। सहायक पुलिस अधीक्षक ने इसके बारे में जानकारी दी है, सुनिए क्या कुछ कहा। तो जैसा आपने कहा कि नूंह पुलिस ने एक बड़ी सफलता प्राप्त करी है। कल उन्होंने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो सरकारी पैसे का फर्जीवाड़ा के तहत उसका मिसअप्रोप्रिएशन कर रहे थे, उसका गबन कर रहे थे एक तरीके से। और इसमें अभी हमने एक CHC संचालक के साथ 2 लोगों की टोटल गिरफ्तारी हो चुकी है। उनके पास से 2 मोबाइल और 2 सिम कार्ड बरामद हमने कर लिए हैं, और इसके बाद भी और इसमें फर्दर भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान और भी लोगों का नाम सामने आने पे उसके हिसाब से उचित कार्रवाई की जाएगी। और जो अभी तक सामने आई है बात, उसमें ऐसा है कि जो जॉब कार्ड धारक जो व्यक्ति होते थे, तो ये लोग उन्हें बहला फुसला के उनके बेसिक क्रेडेंशियल, उनका मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, उनके डिपेंडेंट्स के डिटेल्स वगैरह ये लोग ले लेते थे, एक्वायर कर लेते थे। उसके बाद उनके डिपेंडेंट्स का ये एक अकाउंट, एक फ़र्जी अकाउंट टाइप से खुलवाते थे, जिसका लॉगिन वगैरह इन लोगों के आरोपियों के पास होता था। फिर ये जो कार्ड धारक होते थे उनका फ़र्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवा देते थे, और उनके डिपेंडेंट्स के पास आने वाले जो 2,15,000 रुपये का जो अमाउंट होता था, वो एक तरीके से फिर ये ऑपरेट कर रहे हैं उस अकाउंट में आ जाता था और ये उसे वहां से विड्रॉ कर लेते थे। जींद के पानीपत नेशनल हाईवे पर कल रात को 10 बजे के करीब दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है, जिसमें पिकअप के आगे अचानक से जानवर आने से गाड़ी अनबैलेंस होकर साइड में खाई में जा गिरी और पेड़ से टकराने के बाद ड्राइवर की जो है वो मौत हो गई और लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों घायलों को जींद के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया, तो वहीं दूसरे व्यक्ति को गंभीर हालत देखते हुए उसे PGI रोहतक में रेफर कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच लगातार कर रही है। और जिसके मौके पर मौत हुई, मेरा दफ्तर था, जामनी से रिटोली के बीच में एक्सीडेंट हुआ है और तकरीबन 12 बजे वहाँ मौके पर पहुँचे और खिड़की तोड़कर वहाँ पुलिस वाले निकाला उसको कनेक्टर साइड से। यहाँ कितने और व्यक्ति थे साथ में? साथ में दो व्यक्ति थे। दूसरा व्यक्ति भी केडी का ही जी, वो कहाँ है? सुरेंद्र, नाम सुरेंद्र। हाँ, दूसरे व्यक्ति को रोहतक रेफर कर दिया है, उसका नाम सुरेंद्र है, जो ड्राइविंग कर रहा है। ये अचार का काम करते थे और ये ड्राइवरी करता था इसमें। जब ये रिटोली से अपने घर आ रहे थे तो रास्ते में कोई
जानवर आया क्या हुआ, इनकी गाड़ी अचानक डिसबैलेंस होकर पेड़ से टकरा गई और उसमें इसकी मौत हो गई। कहाँ का रहने वाला था जी? ये खेड़ी तलोटा का रहने वाला था। और एक और है इसमें जो फट्टड़ हो रहा है, वो वहाँ पे पीजीआई रेफर कर दिया डॉक्टर साहब ने। बाकी जो भी हो तो उम्र कितनी है सर इसकी? इसकी उम्र लगभग 38-39 साल है। परिवार में कौन कौन है सर? परिवार में इसकी वाइफ है और इसकी एक गुड़िया है, 10-11 साल की गुड़िया है। वाइफ भी एक्सपायर हो गई। हादसा का क्या क्या कारण रहा सर? हादसे का बस यही कारण रहा कि अचानक शायद कोई पशु वगैरह आ गया है और डिसबैलेंस होगी वो गाड़ी। दूसरा व्यक्ति सर उसको कार्य वो पीजीआई में रखा। हिसार के युवक को बिहार की युवती से शादी करना भारी पड़ गया। इस चक्कर में वो ठगी का शिकार हो गया। युवक शादी के बाद दुल्हन को लेकर जैसे ही बिहार के त्रिवेणीगंज से चला तो सुनसान रास्ते में दुल्हन के परिजनों ने युवक और उसके घर वालों को घेर लिया। उन्होंने पिस्तौल दिखाकर 30,000 रुपए और मोबाइल फोन भी छीन लिया। इस मामले में बिहार के जदिया पुलिस थाने में केस दर्ज कराया गया है और हिसार के गांव जुगलान के रहने वाले कुलदीप ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। युवक शादी के बाद दुल्हन को लेकर जैसे ही बिहार के त्रिवेणीगंज से चला तो सुनसान रास्ते में दुल्हन के परिजनों ने युवक और उसके घर वालों को घेर लिया। उन्होंने पिस्तौल दिखाकर 30,000 रुपए और मोबाइल फोन भी छीन लिया। इस मामले में बिहार के जदिया पुलिस थाने में केस दर्ज करवाया गया है। हिसार के गांव जुगलान के रहने वाले कुलदीप ने ये कहा कि उसकी 8 साल पहले बिहार के जिला मधेपुरा के गांव लक्ष्मीपुर की रहने वाली युवती से शादी की थी। उसकी गृहस्थी ठीक चल रही थी। बिहार के जदिया निवासी पवन मंडल ने उससे कहा कि वो मेरे भाई हंसराज की बिहार में शादी करा देगा। परिवार इसके लिए राजी हो गया। कुलदीप ने कहा कि 30 अक्टूबर 2024 को पवन मंडल ने कहा कि युवती की मां बीमार है, उसके इलाज के लिए 7,000 रुपए भेज दो। इसके बाद पवन ने कहा कि 31 अक्टूबर को हंसराज की शादी करवा देगा। इसके बाद वे परिवार के साथ बिहार के त्रिवेणीगंज पहुंचे। वहां पर युवती को देखा और पसंद आ गई। लड़की के कपड़ों और गहनों के लिए उन्होंने 91,600 रुपए दे दिए। कुलदीप ने कहा कि रात को भाई हंसराज की शादी युवती से करवा दी गई। आधी रात को लड़की के परिजनों ने दुल्हन और उन्हें कार में बिठाया और बाइकों पर साथ साथ चलने लगे। जब सुनसान जगह पर पहुंचे तो लड़की के परिजनों ने पिस्तौल दिखाकर उनको रोक लिया और उन्होंने उनसे 30,000 रुपए और मोबाइल फोन भी छीन लिया। भाई की दुल्हन को वो साथ ले गए। अब कुलदीप ने बिहार के जदिया पुलिस थाना में धोखाधड़ी की शिकायत दी है। मैं अपने भाई की शादी करने के लिए बिहार गया हुआ था। मेरे पास फ़ोन आया पवन मंडल का कि तेरे भाई की शादी मेरे रिश्तेदारी में करवा दूंगा। तो उसकी बातों में आकर मैं बिहार चला गया। तभी उसका फ़ोन आता है कि लड़की की माँ बीमार है, आप मुझे को 7,000 रुपये भेज दो, लड़की की माँ का इलाज कराना है। मैंने 7,000 रुपये भेज दिए। वहाँ बिहार जाने के बाद उन्होंने मुझसे जेवर के व कपड़ा मनिहारे के लिए 75,000 एक, 12,500 एक और 4,000 रुपये के लिए उन्होंने शादी का पूरा फेरे फारे करवाने के बाद विदाई के समय हमको गाड़ी में एक मोटरसाइकिल पर बिठाकर हमें सुनसान जगह पर ले गए। उन्होंने वहाँ पर मेरे साथ 30,000 रुपये और एक छोटा फ़ोन मोबाइल छीन लिया पिस्तौल दिखाकर। किसी को ना बताने पर मेरे को जान से मारने की धमकी दी और बोला यहाँ से भाग जाओ। तभी फिर अगले दिन मैंने जदिया के वहाँ पुलिस स्टेशन में मैंने शिकायत दर्ज कराई। उचाना रेलवे स्टेशन के पास शॉर्ट सर्किट होने से मकान में आग लग गई। आग लगने की वजह से लाखों रुपए का नुकसान भी हो गया। तो मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और 1 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया। तो इस आगजनी में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। पूरे घर में सनमाइका लगे होने के चलते आग तेजी से बढ़ी और उचाना और नरवाना दमकल स्टेशन की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कोहरे में हादसों को रोकने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाकर और चालकों को यातायात नियमों के प्रति सावधानी बरतने के लिए जागरूक किया जा रहा है। ये मुहिम 1 महीने तक लगातार चलेगी और धुंध में सड़क हादसों से बचाव के लिए रिफ्लेक्टर टेप लगाने के लिए अभियान की शुरुआत की गई है। दिल्ली आगरा की तरफ से रोड सेफ्टी महा मंथ बनाया जा रहा है। इससे लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं। कोहरे की और सीट बेल्ट के लिए विदाउट हेलमेट वालों को हम एक रोक के लोगों को जागरूक करने बता रहे हैं कि एक्सीडेंट कम से कम हो। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।